महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद अब इंतजार नई सरकार के गठन का है। चुनाव में 288 में से 230 सीटें जीतने वाली महायुति में बीजेपी ने 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57, जबकि अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीतकर अपना दम तो दिखा दिया है। लेकिन अब सवाल वहां आकर अटका हुआ है कि महाराष्ट्र की नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, यानी कि राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इसे लेकर सूत्रों ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। चर्चाओं के मुताबिक महायुति के तीनों दलों के बीच लंबे मंथन के बाद ये आम सहमति बनती दिख रही है कि मुख्यमंत्री पद का आसन अब की बार बीजेपी के ही पास रहेगा और मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस इस आसन पर विराजमान होंगे, जबकि मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ सकता है। बीजेपी खेमे से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक 29 नवंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है। ऐसे में परंपरा के मुताबिक अब तक मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे 26 नवंबर यानी मंगलवार को पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं। राज्य के नए सीएम पद को लेकर आपसी समन्वय की जिम्मेदारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण में बीजेपी कोटे से 25 मंत्री, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से 6 से 7 विधायक, जबकि अजीत पवार की एनसीपी से भी 6 से 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में शानदार प्रदर्शन और प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के खेमे के नेताओं ने सीएम पद के लिए नाम की घोषणा से पहले ही अपने अपने नेताओं के लिए इस पद की मांग कर डाली थी। हालांकि बीजेपी आलाकमान इस पर मौन साधे रहे। चुनावी नतीजों के बाद अमित शाह ने फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी जीत के लिए बधाई दी थी। हालांकि उनकी तीनों नेताओं से अलग अलग करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई थी। अब इस विस्तृत बातचीत में किन मुद्दों और किन पहलुओं पर चर्चा हुई वो तो उजागर नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम पद को लेकर आपसी समन्वय पर बातचीत जरूर हुई होगी। आपको बता दें कि 2019 के चुनावी नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के एनडीए से अलग हो जाने के बाद सरकार के सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया था। इस तरह से फडणवीस को कुछ ही दिनों में अपना पद त्यागना पड़ा था। हालांकि एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत जब शिवसेना में दो फाड़ हुआ तो एकनाथ शिंदे ने एनडीए से हाथ मिला लिया था और ऐसे में एनडीए को महाराष्ट्र में फिर से ताकत मिली और इसका इनाम एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर दिया गया। उस समय देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की लालसा होते हुए भी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया था। लेकिन चर्चा है कि अब इस चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना चाहेगी, जो सीएम पद हासिल करने पर ही संभव है। इस तरह से अब शिंदे और अजीत पवार को धैर्य दिखाना पड़ सकता है, जबकि सीएम पद पर बीजेपी की ओर से फडणवीस की ताजपोशी हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।